क्लास 6 के बच्चे ध्यान देंगे। मैथ में हम आपको 3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। आज 4th चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, इंटीजर्स। आप नेचुरल नंबर पढ़ चुके हैं, होल नंबर, फ्रैक्शन। आज हम आपको इंटीजर्स पढ़ाएंगे। इंटीजर्स में क्या क्या है, इंटीजर्स कहते किसे हैं, इनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर इनके 4 ऑपरेशंस यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब कैसे हम करेंगे आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और इसमें इस नेचुरल नंबर में जब 0 ऐड हो जाता है तो इसको होल नंबर कहते हैं। यानी होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से। लेकिन जो नंबर 0 से छोटे होते हैं, यानी 0 से लेस देन होते हैं, उन्हें हम नेगेटिव नंबर्स कहते हैं, और जो 0 से बड़े होते हैं उनको पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं। तो ये जितने भी 0 से नेगेटिव आपके नंबर हैं, -1, -2, -3, जिसपे नेगेटिव साइन लगा है, यानी यही होल नंबर नेचुरल नंबर, अगर उनके पहले आप नेगेटिव साइन लगा देंगे तो वो नेगेटिव नंबर हो जाएंगे। तो ये नेगेटिव नंबर्स, 0 और पॉजिटिव नंबर, ये सभी मिल करके क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स। Any whole number that is 0 and all natural numbers together with the negative number are called integers. तो अब ये आपके इंटीजर हो गए, यानी नेगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर। अब इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे नंबर लाइन पे, तो आइए देखते हैं। नंबर लाइन आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आप नंबर लाइन पे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर आपने रिप्रेजेंट किया है। तो ये आपकी नंबर लाइन है 0। इस 0 के राइट साइड जब आप चलेंगे, मूव करेंगे, तो इधर आपको पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे, और जब लेफ्ट साइड आप 0 के लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो आपको नेगेटिव इंटीजर मिलेंगे। अब किसी भी इंटीजर्स को आपको रिप्रेजेंट करना है तो पहले क्या करेंगे, ड्रा ए नंबर लाइन। एक नंबर लाइन आप ड्रा करेंगे, बीच में आप 0 लिख देंगे, उसके राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स आप लिखते चले जाएंगे, और लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स। अब सपोज दैट आपको -3 रिप्रेजेंट करना है, तो -3 आप नंबर लाइन पे देखेंगे कहाँ है, तो जहां भी है वहां उसको पॉइंट आउट कर देंगे कि ये हमारा, ये इंटीजर नंबर लाइन पे हमारा यहाँ है। इसके कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट हैं, हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। एवरी इंटीजर ऑन राइट साइड ऑन द नंबर लाइन इज ग्रेटर देन द इंटीजर ऑन इट्स लेफ्ट साइड। मीन्स कोई भी 2 नंबर अगर आप लेंगे, जैसे मान लीजिए आपने 3 और 2 ले लिया, -3 और -2 ले लिया, तो जो नंबर लेफ्ट साइड आया है वो स्मॉल होगा, यानी वो छोटा होगा, लेस देन होगा, और उस नंबर के जो राइट साइड जितने भी नंबर हैं, यानी -3 के राइट साइड जितने भी नंबर हैं वो आपके ग्रेटर होंगे। कहीं भी आप नंबर लाइन पे किसी भी 2 नंबर को अगर आप कंपेयर करेंगे, +1, +2, तो जो लेफ्ट साइड नंबर है वो स्मॉलर होगा, और जो राइट साइड नंबर है वो आपका ग्रेटर होगा। तो यहां से नंबर लाइन की सहायता से आप इंटीजर्स को कंपेयर भी कर सकते हैं कि कौन सा हमारा इंटीजर छोटा है, कौन सा बड़ा है। दूसरा, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। यानी जितने भी पॉजिटिव इंटीजर आपके हैं, नेगेटिव इंटीजर से हमेशा बड़े होंगे। यानी अगर आपको ऐसे 2 इंटीजर को कंपेयर करना है जिसमें एक इंटीजर आपका नेगेटिव है और दूसरा इंटीजर आपका पॉजिटिव है, तो इसको जब आप कंपेयर करेंगे तो इसमें बिना कुछ सोचे समझे जो आपका नेगेटिव इंटीजर है वो स्मॉलर होगा, यानी ये साइन लग जाएगा। लेकिन
अगर ये दोनों इंटीजर्स निगेटिव हैं तब हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप इसको कंपेयर करेंगे। जीरो जो हमारा होता है वो जितने भी निगेटिव इंटीजर होते हैं, जितने भी निगेटिव, ये काउंटलेस होता है, जितने भी निगेटिव इंटीजर होते हैं उनसे जीरो बड़ा होता है। एनी एवरी निगेटिव इंटीजर लेस देन जीरो। और जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो हमेशा जीरो से बड़े होते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है। और हाँ, हम आपको बता दें कि अगर दो निगेटिव नंबर आपको कंपेयर करने हैं तो जैसे मान लीजिए आपको -5 और -3 कंपेयर करना है कि इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो नंबर लाइन की सहायता से आप देख सकते हैं कि -5 हमारा लेफ्ट साइड है और -3 -5 के राइट साइड है। तो हम आपको बताए हैं कि जो नंबर राइट साइड पड़ेगा वो बड़ा होगा और जो लेफ्ट साइड पड़ेगा वो छोटा होगा। यानी -5 हमारा छोटा है और -3 बड़ा है। और एक चीज और ध्यान दीजिए कि अगर यही साइन, यही नंबर अगर इनके साइन अपोजिट हो जाए, यानी +5 और +3 इनको कंपेयर करना हो तो ये उलट जाएगा, यानी आपका +5 बड़ा हो जाएगा और +3 छोटा हो जाएगा, यानी +5 इज ग्रेटर देन +3। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही साइन अपोजिट होता है ये जो नंबर आपका बड़ा था वो छोटा हो जाता है, जो छोटा है वो बड़ा हो जाता है। तो ये कुछ हमने आपको इंपॉर्टेंस पॉइंट बताए जो आपको कंपेयर करने में आसानी होगी। इसके अलावा एक्सरसाइज 4.1 में एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। इट इज आल्सो नोन एज मॉडुलस ऑफ द इंटीजर। देखिए ये एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या होता है और इसको किस तरह से डिनोटेट करते हैं। ये दो वर्टिकल लाइन होती है जिसके बीच हम कोई नंबर जब लिखा होता है इसके बीच में, सपोज दैट -6 लिखा है, तो इसको हम बोलते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6। और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी किसी भी इंटीजर्स का चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। एक बार फिर ध्यान दीजिए कि किसी भी इंटीजर्स का चाहे वो निगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है। तो ये एक्सरसाइज 4.1 में आपके पास इतना है। हाँ, एक चीज और इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, हम आपको बता दें। कह रहा है कि रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ एन अप्रोप्रिएट इंटीजर्स। इसमें आपको साइन बताना है कि ये साइन क्या हो सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, विड्रॉ ऑफ ₹414 फ्रॉम एन एटीएम मशीन। यानी आपने 414 रुपए एटीएम मशीन से निकाला। तो अब ये निगेटिव वैल्यू है या पॉजिटिव वैल्यू है, ये इसको आप कैसे जानेंगे। आपके खाते में जो भी पैसा है उसमें से आपने 414 रुपए निकाल लिया। तो जब निकाल लिया आपने तो वो आपके अकाउंट में पैसा कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कम हुआ। तो जहां इस तरह से हो वो वैल्यू निगेटिव होती है, यानी -414। और जब डिपॉजिट किया जाता है तब ये आपका नंबर पॉजिटिव होता है। इस तरह से लॉस अगर है तो निगेटिव, प्रॉफिट है तो पॉजिटिव, बिलो है यानी नीचे है, जैसे कहते हैं ना कि इस स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है या समुद्र तल से गहराई कितनी है, तो अगर बिलो है तो निगेटिव और अबव है तो पॉजिटिव। तो इस तरह से इसमें आपको निगेटिव साइन पॉजिटिव साइन आपको रिप्रेजेंट करने हैं। तो अब आप इसको कर सकते हैं एक्सरसाइज 4.1। इसके बाद हम आपको एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पढ़ाएंगे। धन्यवाद।